हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमारे जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो क्लासेस चल रही थी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, यानी अनुपात समानुपात की, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आज ये इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्लास होगी और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे ये सिक्के वाले क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और भी कई अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आप बने रहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन के लिए। देखो, एक नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपए के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात ही है। तो पहले तो मैं यहाँ पे उतार लेता हूं 1 रुपया 50 पैसा या 50 पैसे और 25 पैसे, मैंने यहाँ पे ये उतार लिया, ठीक है पहले तो। और फिर कह रहा है कुल रुपए कितने हैं, कुल राशि कितनी है, कुल राशि है इनके द्वारा जो हमारे को प्राप्त हुई वो 240 रुपए है, ठीक है। इनका अनुपात कितना दिया है, देखो सिक्कों का अनुपात दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इधर सिक्के, क्या सिक्कों का अनुपात दिया है, तो क्या दिया है 5:6:8, ये सिक्कों का हमारे को अनुपात दिया है, ठीक है। सिक्कों का अनुपात ये दे दिया, तो हम आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे को, देखो यहाँ पे कुल राशि दी गई है रुपयों में, और यहाँ पे हमारे को सिक्के दिए गए हैं, तो इन सिक्कों से हम रुपये कैसे बनाए, रुपयों में कन्वर्ट कैसे करें, यह ध्यान देना हमारे को, यह ध्यान रहेगा। तो देखो कैसे कन्वर्ट करें उस पर ध्यान दो। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मूल्य क्या है उसकी बात करता हूँ। मूल्य यानी कीमत क्या बनेगी इसकी। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। 1 रुपये के 5 सिक्के, तो कुल रुपए कितने बनने हैं, 5 रुपए बनने हैं भाई। 1 रुपये के 5 सिक्के तो 5 रुपए बनने हैं, तो ये मैंने 5 रख दिया यहाँ पे। अब देखो 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, और 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। 6 में 2 का भाग दोगे तो 3 आ जाएगा, 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, यहाँ पे 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, इसलिए रुपये कितने बन गए, 3 रुपये बन गए उनके। कितने रुपये बने, 3 रुपये बन गए। या फिर देखो आप इधर ध्यान दो, 6 गुना क्या है 50 पैसे के 6 सिक्के है ना, और उसमें में किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। तो देखो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 3 कितने आ गए, 3 आ गए। या तो आप ऐसे देखो 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं, तो इन सिक्कों में 2 का भाग देंगे तो रुपए आ जाएंगे 3। क्यों, आधे ही तो आएंगे, सिक्कों की संख्या के आधे आएंगे 50 पैसों के, ठीक। अब आगे बढ़े तो देखो क्या है हमारे पास, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, और 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। और इस 8 में यदि हम 4 के भाग दें तो कितना आ जाएगा, 2 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, और यहाँ पे 8 सिक्के दे रखे 25 पैसे के। इस 4 का भाग, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं ना, 4 का भाग 8 में दिया तो 2 रुपये बन जाएंगे इनके। और ऐसे नहीं करोगे तो आप ऐसे कर लो, ये 8 दे रखा है, 8 गुना 25, क्यों 8 सिक्के है 25 पैसे के, तो ये तो पैसे बन गए, और पैसों में हम 100 का भाग देंगे तो क्या बन जाएंगे, रुपये बन जाएंगे। तो 25 चौक 100 और 4 दूनी 8 आ गए। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जैसा आप दिमाग लगाए वैसा कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5:3:2। फिर से सुन लेना, 1 रुपये के 5 सिक्के थे इसलिए 5 रुपये बन गए। मूल्य बना रहे हैं, सभी को रुपयों में बनाना है। यहाँ पे देखो 50 पैसे है, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के। इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। 6 सिक्के है ना, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएंगे। और 50 पैसे के 1 रुपये में 2 सिक्के, और यहाँ पे 6 है, इसका मतलब 2 का भाग दे दो। 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, 8 में 2 का भाग 4 का भाग दे दो, 2 आ जाएगा। 8 में 4 का भाग देने पर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। ये अनुपात हमारे पास आ गया। तो ये देखो ये मूल्य आ गया, यहाँ पे भी हमारे को मूल्य दे रखा है, यहाँ पे ये मूल्य है, यहाँ पे भी मूल्य दे रखा है। तो मान निकालेंगे आगे। देखो इस क्वेश्चन को यदि आप अच्छी तरह समझ ले तो आपके बहुत से क्वेश्चन हल हो जाएंगे इस तरीके के। देखो ये देखो, इन सभी को जोड़ेंगे, 5 + 3 + 2 = 240।
ये अनुपातों का योग है और ये कुल राशि है, यही तो होगा। इसको जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 बराबर 240, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 बराबर 24, 1 का मान कितना आ गया आपके पास 24 आ गया, 1 का मान 24 आ गया। अब ये कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो देखो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है 8 है, अनुपात में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी 8 है, और हमें कुल संख्या ज्ञात करनी है, तो इसे कितने से गुणा करना है 24 से गुणा करना है, और क्या हो गया 192 सिक्के हो जाएंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे 192 सिक्के हो जाएंगे भाई, तो 25 पैसे के 192 सिक्के होंगे, आपका ऑप्शन होगा बी। 25 पैसे के 192 सिक्के, ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा आपका। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और आपको पूछे, मान लो ये तो 25 पैसे के पूछे, यदि इसमें 50 पैसे के पूछ लेते तो हम इस सबको, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, आगे हम देख रहे कैसे करना है। 50 पैसे के पूछते तो इससे हम 24 से गुणा करते थे, तो 144 सिक्के हो जाते हैं 50 पैसे की, और 25 1 रुपये का पूछते तो इससे 24 से गुणा करने पर 120 सिक्के हो जाते, ठीक है 120 सिक्के। ठीक, अब आगे हम बढ़े तो देखो ये चॉइस आया ना, हर जगह काम आएगा। यदि हमारे को ऐसे पूछे कि 1-1 रुपये के कितने रुपये प्राप्त होंगे, 1-1 रुपये के सिक्कों से या नोट से, तो 1-1 रुपये का ये है, इससे 24 से गुणा करेंगे तो कितनों को 120 रुपये प्राप्त होंगे भाई। 1-1 रुपये के 120 सिक्के हैं तो 120 रुपये तो प्राप्त होने, ये लो 120 रुपये प्राप्त हो गए, यहाँ पे 120 सिक्के, यहाँ पे 120 रुपये। अब देखो इससे 50 पैसों के सिक्कों से हमें कितने रुपए प्राप्त होंगे, इससे आप 24 से गुणा कर दो, 24 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 72 रुपये आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 72 रुपये। तो 50 पैसे के सिक्कों से हमें 72 रुपये प्राप्त होंगे। यहाँ पे देखो 144 है, 144 में 2 का भाग देंगे तो रुपये बनेंगे, तो दे लो 2 का भाग, 72 आ गया। 2 का भाग देने की बात ही तो कही थी। यहाँ पे देखो इससे कहे हमारे को कि 25 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, करो इससे 24 से गुणा, 48 रुपये बनेंगे, कितने बनेंगे 48 रुपये बनेंगे, बन गए 48 रुपये। अब 48 रुपये बनेंगे तो आप 192 में 4 का भाग देकर देखो, देखिए क्योंकि 1 रुपये में 25-25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 192 में 4 का भाग दोगे तो 4 चौक 16, बच गए 3, 8 चौक 32, 48 रुपये आ गए। तो ये सभी इस प्रकार से आप सभी मान निकाल सकते हो, हमारे को केवल ये निकालना था, तो इसका ऑप्शन था हमारे पास बी 192 सिक्के। 25 पैसे कितने सिक्के 192 सिक्के। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास कि एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, लो भाई वही बोल रहा है, 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के है। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट है के रो में कुल धनराशि कितनी है 640 है। कुल राशि तो कितनी है 640 रुपये है, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, हर प्रकार के नोटों की संख्या समान है। अभी हमने सिक्के लिखे थे, वहां पे हमें क्या लिखना है नोट, नोट रख लो, सिक्के रख लो, एक ही बात है। तो ये कितने, सबकी मान बराबर है, सबका मान बराबर है, इसका मतलब इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है और इसका भी मान क्या है 1 है, ठीक है। सबका 1 हो गया, बराबर हो गया। ये नोटों की संख्या, नोटों का अनुपात आ गया हमारे पास। तो कुल नोटों की संख्या कितनी है, कुल नोटों की संख्या पूछी हमें। अब देख लो, एक के नहीं पूछी, कुल नोटों की संख्या पूछी। तो कुल नोटों की संख्या ऐसे तो डायरेक्ट निकलेगी नहीं, क्योंकि ऊपर रुपए दिए, नीचे हमें नोटों का अनुपात दिया। ऊपर तो रुपए दिया है, नीचे नोटों का अनुपात दिया, तो हम इन नोटों को क्या बनाएंगे रुपयों में बदलेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मूल्य, क्या हो जाएगा मूल्य, यानी कीमत इसका कितना बनना है। 1 रुपये का 1 नोट है तो कितने रुपए बन गया 1 रुपया बन गया, ठीक है। 5 रुपये का 1 नोट है तो कितने रुपए बन गए 5 रुपये बन गए। 1 रुपये का 1 नोट है इसलिए 1 रुपया बना। 5 रुपये के 5 नोट है, 1 नोट है इसलिए 5 रुपये बन गए। 10 रुपये का 1 नोट है इसलिए 10 रुपये बन गए। समझ गए।
1 रुपये का एक नोट 1 रुपया तो बनेगा, आपके पास 1 रुपये का एक सिक्का मान लो तो 1 रुपया तो बनेगा उसका। और 5 रुपये का एक सिक्का है तो उसका 5 रुपये बनेगा। और यहाँ पे 10 रुपये का एक सिक्का है तो उसका भी हमारे पास क्या बनेगा, 10 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे नोट है तो उसको आप सिक्का मान लो चाहे नोट मान लो, एक ही बात है। 10 रुपये का एक नोट है या एक सिक्का तो 10 रुपये तो बनेंगे यहाँ पे। तो ये हमने इस प्रकार से बना लिया इन सभी को। अब ये भी रुपये है और ये भी रुपये है, इनकी हम तुलना करें तो इनका टोटल इसके बराबर। तो जोड़ लो 1 + 5 + 10 बराबर 640 रुपये। ठीक है भैया। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ गए, 16 बराबर 640 और कितना आ गया, 1 का मान 40 आ गया। 1 का मान कितना आ गया हमारे पास, 40 रुपये आ गया। अब इसने पूछा क्या है वो देखो, इसने कहा कुल नोटों की संख्या। तो कुल नोटों की संख्या तो यहां से प्राप्त होगी और वो क्या होगी कुल नोटों की संख्या, वो कुल नोटों की संख्या देखो, एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से बराबर कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कुल नोटों की संख्या आप याद करोगे तो इस 40 को 3 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 40 को 3 से, 120 नोट हो गए। कुल नोटों की संख्या कितनी हो गई, 120। और आपका ऑप्शन होगा इसका बी, 120। अब ध्यान दे लो, यदि आप अलग अलग करते तो क्या होता। ठीक है, ये तो 120 आ गया। 1 मिनट में इसकी सफाई करता हूं और फिर बताता हूं यदि अलग अलग करते तो क्या होता। देखो इसका भी 140 आता, इसका भी 40 आता और इसका भी 40 आता। और 40 40 40 को 3 बार जोड़ते तो कितना हो जाता, कुल 120 नोट हो जाते। तो ऐसे भी 120 होता है। यदि हमारे पास ऐसे पूछते कि 1 रुपये से कितने रुपए बने तो 1 को 40 से गुना करने पर 40 रुपये। 5 रुपये से कितने रुपए बने तो 5 को 40 से गुना करने पर 200 रुपये बनते। और 10 रुपये से कितने बने, 10 को 4 से 40 से गुना करने पर 10 को 400 बन जाते। 5, ठीक है, 5 40 200 240 और 400 640 रुपये हो जाते। तो ऊपर दे रखा है 640 रुपये, कोई दिक्कत ही नहीं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सभी देखो, ये SSC 10+2 2012 में, ये SSC 10+2 2012 में, ये SSC 10+2 2012 में। ऐसी बात नहीं है एक ही पेपर में, ये अलग अलग डेट पर आए हुए हैं। 2012 में लगे हुए हैं लेकिन इनकी डेट अलग अलग है सभी की क्वेश्चनों की। इसलिए ये आपको लग रहा है कि एक ही इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े आए, नहीं, अलग अलग डेट पर आए हुए हैं, 2012 में आए हुए हैं। अब देखो, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। सिक्कों की संख्या, किसकी, सिक्कों की संख्या कितनी है, 175। आपको थोड़ा उसे रिवर्स किया क्वेश्चन को, देखो पिछले वाले से। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर है, हर प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य क्या है, बराबर है, तो थैले सिक्कों का कुल मूल्य होगा। हमें रुपयों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो यही बात हमारे को ध्यान देना, यहाँ पे सिक्के दिए हैं और यहाँ पे सिक्कों का प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य क्या है, बराबर दिया है। तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिक्के, क्या लिखा, सिक्के, इसका भी एक, इसका भी एक और इसका भी एक, क्या हो गया, सभी का बराबर हो गया, क्योंकि सिक्कों का मूल्य क्या दिया है, बराबर दिया है। देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर दिया है, क्या दिया, मूल्य बराबर दिया है सिक्कों का। सिक्कों का क्या दिया है, मूल्य बराबर दिया है, यह ध्यान रखना है। तो ये सिक्कों का मूल्य वही सिक्के नहीं है, क्या है, सिक्कों का मूल्य है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, सिक्कों की संख्या निकालनी है। यह मूल्य दिया हमारे को, अब हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो उसे जस्ट हमें उल्टा सोचना है। कैसे, देखो अभी अब हमें सिक्के निकालने हैं, तो सिक्के निकालने तो कैसे निकालने, देखो एक सिक्का है
और 1 रुपया का है तो एक ही सिक्का बनना उससे, तो 1 रुपया है और 1 सिक्का तो एक ही बनना उससे, तो ये रुपयों में से भी तो 1 सिक्के से तो एक ही बनेगा सिक्का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 सिक्का है, 1 रुपया है और 50 पैसे हैं, तो कितने बन गए? 2 बन गए ना। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, हमने उस सिक्कों में 2 का भाग भी दिया था ना, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे इसे, तो कितना बन गए? 2 बन गए। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 2 सिक्के होते हैं, इसलिए 2 रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आगे 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो 1 को 4 से गुणा किया तो 4 आ गए, इसको 2 से गुणा किया 2 आ गया, इसको 4 से गुणा किया 4 आ गया, और ये 1 से गुणा करने पर 1 आ गया, क्योंकि 1 सिक्के में 1 रुपये का 1 ही होगा। 1 रुपया 1 सिक्का तो 1 ही सिक्का होगा, 1 ही रुपया बनेगा उसका। आपके पास 1 रुपये का सिक्का हो जाए, मैं उसको निकालूंगी तो 1 रुपया मिलेगा। यहाँ पे देखो 1 रुपया आपके पास, ये रुपयों में है मूल्य, पूरा रुपयों में मूल्य है जो है, ये 1 रुपया है, और 50 पैसे के कितने सिक्के बन जाएंगे 1 रुपये के? यदि आप 1 रुपये के 50 पैसे के सिक्के उठाओगे तो कितने उठेंगे? 2, तो यहाँ पे 2 गए। यहाँ पे देखो 25 पैसे है, यानी 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं? 4 सिक्के होते हैं, और यहाँ पे मान भी 1 ही दे रखा तो 4 आ गए, 2 देता तो यहाँ पे 8 हो जाता, यहाँ पे 5 देता तो 20 हो जाता, क्योंकि 4 गुना करना था। किसको? मूल्य को 25 पैसे के को 4 गुना करना था, किस में आ जाएगा? सिक्कों में मान आ जाएगा। यह मूल्य 50 पैसे को 2 गुना करना था, सिक्कों में मान आ जाएगा, तो ये सभी क्या आ गया? सिक्कों में मान आ गया। अब सिक्कों में मान आ गया तो सिक्कों की संख्या हमारे को दी गई है, पहले तो वही काम करो, इसके बराबर उसको रखो, तो इनको देखो जोड़ेंगे 1 + 2 + 4 और बराबर 175। अब ये जुड़कर हो गए 7 बराबर 175, और जैसे हम भाग देंगे 7 का इसमें तो 25 आ जाएगा मान। 1 का मान कितना गया? 25। 1 का मान 25 आ गया। हमें पूछा क्या? आप देखो, हमें बोला है थैले में सिक्कों का कुल मूल्य होगा, सिक्कों का कुल मूल्य थैलों में कितना होगा, इसने ऐसे पूछा है। तो हम किसी से भी सिक्कों का कुल मूल्य पूछा हमारे को थैले में, यही तो है ना, तो इन सभी सिक्कों को जोड़ ले, कुल मूल्य ही तो पूछा, सभी सिक्कों को जोड़ ले और उसे 25 से गुणा कर दे। सभी सिक्कों को जोड़कर 25 से गुणा कर दे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सिक्कों की संख्या आ जाएगी ऐसा करने पर, क्योंकि ये सिक्के हैं, हमें मूल्य पूछा है, सिक्कों की संख्या को नहीं जोड़ना। मूल्य पूछा है तो किसको जोड़ना है? मूल्य को जोड़ना है। तो ये रहा 1 + 1 + 1 बराबर 3। 1 का मान 25 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? इसको 25 से गुणा कर दो, 75 रुपये हो जाएगा। 3 का मान कितना हो गया? 75 रुपये हो जाएगा। 1 का मान 25, तीनों को जोड़कर 3 का मान 25 गुणा 3 बराबर 75 रुपीज, और 75 रुपीज आपका ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपये है, यानी ए + बी है, उनके वेतन का योग क्या है? 2100 रुपये है। एक का ए मान लिया वेतन और बी का बी मान लिया, हमने दोनों का टोटल 2100 रुपये कर दिया वेतन। ए अपने वेतन का 80% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात हो तो ए का वेतन ज्ञात करो। बचत दी है हमारे को, तो यहाँ पे देखो इसके 100% ही तो होगा ना कुल ए का, और यहाँ पे इसका भी बी का भी 100% ही होगा। तो देखो 100 में से 80 तो खर्च कर दिए, बचे कितने? 20% बचे, यानी 20% बचत की, और इसने कितनी की? 30% बचत की। इसने 20% बचत की, बी ने 30%, ए ने कितनी की? 20% बचत। और समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब है, कुल वेतन है वो 100% होगा, इसने ए ने क्या किया? 80% तो क्या कर दिया? खर्च कर दिया। बचा कितना? 20% बचत कर लिया, और बी ने कितना किया? 100% में 70% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 30%
बचत कर लिया। यही हमें ध्यान देना है। अब देखो इससे हमें क्वेश्चन कैसे करना है। बचत ही तो दी है ना, तो एक की बचत कितनी हुई, एक का 20%, क्योंकि कुल तो कितनी है कि आय 100 है, ए है, और उसकी 20% क्या हो गई बचत। बी की बचत कितनी हुई, बी का 30%, तो ये लो बी की 30% बचत हो गई बी की। ठीक है, 70% खर्च किया, 30% बच गया, इसने 80% खर्च किया, 20% बच गया। दोनों की बचत का अनुपात आ गया हमारे पास, और ये अनुपात दिया गया 4:3। ये अनुपात 4:3 दिया गया। अब ध्यान दो, प्रतिशत है, प्रतिशत उठा दो, 0 से 0 उठा दो। देखो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका A/B बराबर 2:1, यानी A/B बराबर 2:1, ये आया। A/B बराबर 2:1 आ गया। अब ध्यान दो, हमारे को 2100 दिया है A+B का टोटल, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, A+B का टोटल 3 और 1 2 और 1 जुड़कर 3, तो 3 बराबर कितने आ गए, 2100 रुपये। ठीक है, 2100 रुपये आ गए, तो एक का मान कितना आ गया, 700 रुपये। एक का मान क्या हो गया, 700 रुपये हो गए। जनरली एक का मान 700 रुपये हो गए, तो इसने क्या कहा है, एक का वेतन ज्ञात करो। एक का वेतन 2 है, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा, इसको 700 से गुणा कर दो, 2 को 1400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। एक का मान 700 है, तो 2 का वेतन कितना हो जाएगा, 2 का मान 1400 रुपये हो जाएगा, जो एक का वेतन है। एक का वेतन 2 रुपया, बी का वेतन 1 रुपया। अनुपातों में से तो मानते हैं, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, इस अनुसार 700 हो जाएगा, और एक का वेतन कितना है, 1400। और इसने पूछा है एक का वेतन बी में आपका 1400, ये आ जाएगा आपका 1400 रुपये। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, देखो A/B की मासिक आय का अनुपात 6:5 है। अब देखो ये तो मैं ले लेता हूँ आय, और यहाँ पे A ले लिया, और यहाँ पे B ले लिया। आय का अनुपात है 6:5। ठीक है, फिर क्या कह रहा अगला, कह रहा उनकी व्यय का अनुपात। व्यय का अनुपात क्या है, दोनों के व्यय का अनुपात है 4:3। ठीक है, ये व्यय आ गया आपका 4:3। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है यदि प्रत्येक प्रतिमाह 400 रुपये बचत करता है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए। दोनों की मिलाकर ज्ञात करनी है हमारे को। अब देखो हमें यहाँ पे यही ध्यान देना है, करना क्या, देखो दोनों की मिलाकर करना है, यानी हमें दोनों का टोटल 11 का मान ज्ञात करना। दोनों की आय क्या हो गई, 11 हो गई ना, इसका मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखो ये आय और ये भी, तो देखो यहाँ पे इधर भी 2 का अंतर और इधर भी 2 का अंतर। ठीक है, ए 2 रुपये बचाता है, बी भी 2 रुपये बचाता है, लेकिन दोनों वैसे कितने रुपये बता रहे, 400 रुपये बचा रहे। वैसे कितने बता रहे, दोनों 400 रुपये बता रहे। तो 2 के बराबर कितने हैं, 400 रुपये। 2 के बराबर कितने, 400 रुपये। एक का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। और हमें क्या करना है, दोनों का ज्ञात करना है। तो 5 और 6 11 का मान कितना हो जाएगा, 200 गुणा 11 रुपये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2200 रुपये। क्या हो जाएगा, 2200 रुपये। ऑप्शन सी 2200 रुपये। यदि आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई हो, तो आप अपने चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों से सब्सक्राइब कराइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। आपके सहयोग की हमें अति आवश्यकता है, तो आप हमारे सहयोग कीजिए। ओके, थैंक्स।